नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे आपके वॉल्यूम 6 का जो पार्ट 3 है। उसमें इसका पार्ट 3 है ट्रांजैक्शन विद ब्रांच ऑफिसेस। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में ट्रांजैक्शन विद ब्रांच ऑफिसेस। विद सब ऑफिसेस हमने पढ़ लिया है। आज ब्रांच ऑफिसेस का देखेंगे। सबसे पहले इसमें है हमारे पास कंटेंट ऑफ बीओ बैग्स। ठीक है, बीओ बैग के कंटेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें BO bag sent a branch office by its account office must always contain a BO slip and it may contain। ठीक है, जो भी BO बैग भेजे जाएंगे ब्रांच ऑफिस से इसके अकाउंट ऑफिस के लिए, SO या HO में, जो भी उसका SO जो भी उसका अकाउंट ऑफिस होगा वहाँ पे उन BO बैग्स में एक BO स्लिप होनी ज़रूरी है। जैसे SO बैग्स में SO स्लिप होती थी, वैसे ही BO बैग में BO स्लिप होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल और पेड एंड अनपेड। ठीक है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल हो सकते हैं लेटर मेल्स के, पेड भी हो सकते हैं, वो अनपेड भी हो सकते हैं। ठीक है, और आगे है ऑल काइंड ऑफ अकाउंटेबल आर्टिकल्स। ठीक है, जितने भी अकाउंटेबल आर्टिकल्स हैं जिनकी अकाउंटिंग होनी ज़रूरी है, लेखा होना ज़रूरी है। ठीक है, उनका रजिस्टर्ड पार्सल स्पीड पोस्ट विद लिस्ट वेयर प्रिस्क्राइब। ठीक है, लिस्ट के साथ होना चाहिए जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड हो मनी ऑर्डर पेमेंट्स के लिए। ठीक है, और इनलैंड पोस्टल ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये सभी होने ज़रूरी है बीओ लिस्ट में। और आगे इसमें है एसबी कैश, एसबी पासबुक एंड अदर एसबी डॉक्यूमेंट्स, सेविंग बैंक की पासबुक और अदर डॉक्यूमेंट्स, और अ कैश बैग कंटेनिंग कैश पोस्टेज एंड नॉन पोस्टल स्टैम्प्स। ठीक है, और एक कैश बैग जिसमें कि कैश होगा, जो अकाउंटिंग के लिए वहाँ पे भेजा जाएगा आपके अकाउंट ऑफिस में, और नॉन पोस्टेज स्टैम्प्स होगी। ठीक है, तो अगला है हमारे पास, अगला जो हमारा पॉइंट कह रहा है, दूसरे पॉइंट नंबर 2, वो कह रहा है जो सब अकाउंट असिस्टेंट होंगे वो एक रिसीव करेंगे जितने भी आर्टिकल डिपॉजिट के लिए, डिपॉजिट और सॉर्टिंग डिपार्टमेंट से अनरजिस्टर्ड मेल के होंगे डिलीवरी के लिए, जो बीओ से डिलीवरी होनी है, और उनमें इम्प्रेस की जाएगी बैक साइड पे डेट स्टैंप, और उन्हें सॉर्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू विलेज सॉर्टिंग। ठीक है, लिस्ट जो भी विलेज सॉर्टिंग लिस्ट होगी उसके अनुसार उसे सॉर्ट किया जाएगा। आगे हमारे पास एक पॉइंट कहता है द सब अकाउंट असिस्टेंट विल आल्सो रिसीव फॉर डिस्पैच फॉर टू बीओ। ठीक है, डिस्पैच भी रिसीव करेंगे बीओ के लिए, और रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट एंड ऑथोराइज्ड ऑफ लेटर मेल फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट एंड रिसिप्ट टू बी टेकन ऑन द हैंड टू हैंड रिसिप्ट बुक। ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे जितने भी वैल्यूएबल होंगे उसमें इंश्योर्ड होंगे, स्पीड पोस्ट के जितने भी ऑथोराइज्ड आर्टिकल्स होंगे वो भी रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट से हैंड टू हैंड रिसिप्ट से लेंगे, और पार्सल मेल के भी वैसे ही लिए जाएंगे पार्सल से। ठीक है, और ई मनी ऑर्डर असिस्टेंट से लिए जाएंगे, और एसबी के जो असिस्टेंट है उनसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स है। आगे चलेंगे हम अगले पॉइंट पे अपने। आगे हमारे पास है व्हेन इंश्योर्ड आर्टिकल हैव टू बी सेंट टू अ बीओ दे शुड बी इंक्लोज्ड इन द बीओ बैग इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेजरर। ठीक है, जब भी इंश्योर्ड बैग जो इंश्योर्ड आर्टिकल जो है वो अगर बीओ में डिलीवरी के लिए भेजे जाते हैं तो जो बीओ बैग में इंक्लोज होने चाहिए ट्रेजरर की उपस्थिति में। ठीक है, जो ट्रेजरर है वो वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए तो ही डलेंगे, और उनको जो आर्टिकल्स को है एंटर करना होता है बीओ स्लिप में, और जो रजिस्टर्ड पार्सल लिस्ट होगी या फिर रजिस्टर या फिर पार्सल लिस्ट होगी उसमें। ठीक है, एज द केस में बी आर इनक्लोज द कंडीशन ऑफ द आर्टिकल इज गुड एंड दैट देयर वेट्स आर करेक्ट। ठीक है, और ये कंडीशन लागू होगी अगर उनका जो आर्टिकल है वो जो सही सलामत है वो अच्छा है, और जो उनका वेट है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू जो उनकी स्लिप आई थी उसके अनुसार। ठीक है, तो यही सब है इसमें। और आगे देखेंगे यहाँ पे एक बताया गया द बीओ बैग should then be sealed by the sub-account assistant in the presence of treasurer, who should himself transfer it for dispatch to the mail assistant, or in the case of provided for in explanation under 59। ठीक है, तो अंडर 59 में देखेंगे हम इसे क्या है ये पूरा। तो हम ही अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स कह रहे हैं यहाँ पे, इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स टू बी सेंट टू अ बीओ on a requisition received from it will be made over under receipt by the same money order assistant to the sub account assistant, and the letter should enter particular on the order on the BO slip for the BO। ठीक है, जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स होंगे अगर वो बीओ के लिए भेजे जाने हैं रिक्वेस्टेशन में, यानी कि मांग है वहाँ से बीओ से उसके लिए। ठीक है, तो उन्हें भी एक रिसिप्ट के अंडर भेजा जाएगा,
और सेम ई मनी ऑर्डर असिस्टेंट के द्वारा भेजा जाएगा, और अंडर रिसिप्ट ई मनी ऑर्डर असिस्टेंट के द्वारा सब अकाउंट असिस्टेंट को दिया जाएगा, और उसके बाद वो जो है एंटर करेंगे पर्टिकुलर्स को बीओ स्लिप में, ठीक है, बीओ के लिए। तो बाकी सी नोट 26 का 5 है ना, बाकी इसके लिए आप 26 का 5 भी देख सकते हो, ठीक है, नोट्स में आप वो देख लीजिएगा। तब तक हम आगे देखते हैं अपना अगला है हमारे पास मोड ऑफ स्पेंडिंग रेमिटेंस टू ब्रांच ऑफिस, ठीक है। इफ एनी रेमिटेंस इन कैश, करेंसी नोट, पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स इज टू बी सेंड टू अ ब्रांच ऑफिस थ्रू द पोस्ट, द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड, ठीक है। तो अगर कोई भी हाँ रेमिटेंस भेजना होगा, रेमिटेंस यानी कि जैसे कि अगर कैश की कमी है, या अगला है हमारे पास मोड ऑफ सेंडिंग रेमिटेंस टू ब्रांच ऑफिस, ठीक है। अगर कोई भी रेमिटेंस भेजना होगा कैश के रूप में, करेंसी नोट्स के रूप में, पोस्टेज स्टैम्प्स के रूप में, या फिर किसी अन्य रूप में, ठीक है, तो वो ब्रांच ऑफिस के लिए भेजना है तो क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे प्रोसीजर क्या रहेगा। जो भी आर्टिकल रेडी है, बैग रेडी है बीओ का क्लोज करने के लिए, तो वो लिया जाएगा सब अकाउंट असिस्टेंट और ट्रेजर के द्वारा एक साथ, ठीक है। और जितने भी आर्टिकल होंगे डिस्पैच के लिए उन्हें लिया जाएगा। और जो कैश स्टैम्प्स और अन्य जो रेमिटेंस भेजना है, कैश कैश या फिर करेंसी नोट, पोस्टेज स्टैम्प्स कुछ भी भेजना है, तो उससे ट्रेजरर के द्वारा बीओ बैग में डाला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, सब अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है। और जो आगे है वो इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू काउंट द कैश, ठीक है। और सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में डाला जाएगा, पर वो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो कैश को गिने या फिर स्टैम्प्स को गिने, बट दैट द रेमिटेंस इज़ एक्चुअली इनक्लोज्ड, ठीक है। वो इसलिए है वहाँ पे कि जो रेमिटेंस है वो एक्चुअली इनक्लोज कर दिया गया है, इसलिए उसकी गवाही के लिए, ठीक है, ट्रेजरर के द्वारा कैश बैग में, और सील कर दिया गया है। ट्रेजरर ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट विद द कैश सील, ठीक है। ट्रेजरर जो है वो सब अकाउंट असिस्टेंट की ही प्रेजेंस में कैश सील से उसे करेगा, कैश सील उस पर लगाएगा, और जो ब्लैक सीलिंग वैक्स होती है उसके साथ उसे पैक करेगा, ठीक है। विच शुड इनवेरिएबली बी यूज फॉर दोज, है ना, बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ सीलिंग कैश बैग्स, ठीक है, जिसका कि यूज़ किया जाता है सीलिंग करने के लिए कैश बैग की, ठीक है। और आफ्टर द कैश हैज़ बीन इनक्लोज्ड सील्ड, ठीक है, जब कैश बैग जो है वो कैश सील हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा, जो सब अकाउंट असिस्टेंट है वो उसका बैग का वेट करेगा और एंटर करेंगे बोथ वर्ड्स एंड फिगर्स में, दोनों में उसके लेवल पे, ठीक है। और बैग को जो है बैग एंड ऑल्सो बोथ कॉपीज़ ऑफ बीओ, बैग में भी उसे लिखेंगे जो उसका वेट होगा, और जो दोनों कॉपीज़ है बीओ स्लिप की उसमें भी लिखेंगे, ठीक है, एंट्रीज को अटेस्ट करके ट्रेजरर के द्वारा। आगे है द एंट्रीज और रेमिटेंस इन बोथ कॉपीज ऑफ द बीओ स्लिप ऑल्सो भी इनिशियल बाय द ट्रेजर, ठीक है। जो भी रेमिटेंस की एंट्री होगी बीओ स्लिप में दोनों, वो भी इनिशियल की जाएगी ट्रेजरर के द्वारा। आगे है द क्लोज बैग विल देन इमिडिएटली बी प्लेस्ड बाय द ट्रेजरर इन द बीओ बैग, ठीक है। अब जो क्लोज कैश बैग है उसको इमीडिएटली प्लेस कर दिया जाएगा ट्रेजरर के द्वारा बीओ बैग में इन प्रेजेंस ऑफ द सब अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में। और जो सब अकाउंट असिस्टेंट विल एट वंस क्लोज द सील द बैग विद ही सब अकाउंट सील, ठीक है। और एक बार जो है सब अकाउंट असिस्टेंट वो एक बार अपनी उस बैग को सील करेंगे, क्लोज करेंगे प्रेजेंस में ट्रेजरर की, हु विल रिटेन द बैग अंटिल द प्रॉपर टाइम अराइव्स, और ट्रेजरर उस बैग को अपने पास रखेंगे जब तक कि उसका पूरा टाइम नहीं आता है ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। और उसे फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा अंडर रिसिप्ट मेल डिपार्टमेंट को, मेल डिपार्टमेंट को बैग दिया जाएगा, उनसे रिसिप्ट ली जाएगी उस बैग की। और इन केस ऑफ प्रोवाइडेड फॉर इन एक्सपेक्शन रूल नंबर 59 टू द सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर एक्सेप्शन के रूप में सॉर्टिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं, उसके लिए हम रूल नंबर 59 देखेंगे डिटेल में क्या है, ठीक है। तो ये नोट आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे पास क्लोजिंग ऑफ बैग्स फॉर ब्रांच ऑफिस, ठीक है। ब्रांच ऑफिस के लिए कैसे बैग क्लोज किए जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आता है हमारे पास जितने भी पेड और अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है लेटर मेल के, उन्हें एक अलग बंडल में बांटना चाहिए और बीओ बैग में रिस्पेक्टिवली जिन जिन ब्रांच के लिए है वो रख देना चाहिए बीओ बैग्स में। अगला है फिर द मनी ऑर्डर्स और जितनी भी रिसिप्ट होती है और अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं बीओ के लिए, उनको अलग से एक एनवलप में इनक्लोज करना चाहिए, और विद द बीओ स्लिप, ठीक है, बीओ स्लिप के साथ जिसमें कि वो एंटर्ड होते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ है रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं, स्पीड पोस्ट, सीओडी, इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल,
आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, ठीक है, जितने भी रजिस्टर्ड होंगे उनको अलग से एक बंडल में टाइट करके रखना चाहिए और इस बंडल को और उस एनवलप को दोनों को बीओ बैग में प्लेस कर देना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे जो है मेल आर्टिकल्स के पहले के जो हमने रखे हैं। पार्सल लिस्ट वेयर प्रिस्क्राइब शुड बी पार्सल क्लोज, अगर कोई पार्सल है, पार्सल मेल आर्टिकल है तो वो भी रखना चाहिए और पार्सल लिस्ट है जो वो भी रख। अगला है हमारे पास नंबर 2 पे, यहाँ पे जितने भी ईच बीओ बैग है वो एल बार कोड वाली सीरीज से लेबल्ड होने चाहिए, ठीक है, एल बार कोड उसमें होना चाहिए। और जितने भी अनरजिस्टर्ड फर्स्ट क्लास मेल्स उसमें हो या फिर बीओ बैग में अकाउंट बैग हो तो एल बैग बार कोड होना चाहिए उसमें। और इम्प्रेशन होना चाहिए नेम स्टैम्प का, एसओ और बीओ का, जिसके लिए वो भेजी जाती है, ठीक है। वर्ड लिखे हुए होने चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट में ऊपर, अकाउंट बैग बीओ बैग जो भी है, ठीक है, और अकाउंट और बीओ बैग, ठीक है, और लेबल में लगा होना चाहिए। और आगे जो है सील्ड होना चाहिए ये बैग सब अकाउंट सील के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे ये सप्लाई होती है ना। और क्लोज होना चाहिए अकाउंट बैग बीओ बैग टू बी मेड ओवर, जो भी क्लोज्ड अकाउंट बैग और बीओ बैग है उसको क्लोज करके आगे मेड ओवर करना चाहिए अंडर रिसिप्ट में, आगे देना चाहिए रिसिप्ट के लिए, रिसिप्ट लेकर आगे बैग को सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर डिस्पैच के लिए उन्हें दे देना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम कंटेंट्स ऑफ बीओ बैग रिसीप्ट, ठीक है, जितने भी बीओ बैग रिसीप्ट होते हैं उनके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं उसमें। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है बीओ बैग रिसीप्ट बाय, क्या क्या कंटेंट होते हैं। नंबर 1 पे है पेड एंड अनपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल, ठीक है, लेटर मेल के जो भी पेड अनपेड और पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं वो होते हैं पोस्टेड और रिटर्न एज अनडिलीवर्ड, है ना, या फिर जो पोस्टेड है या फिर अनडिलीवर्ड है रिटर्न हुए वो, ठीक है। आगे है रजिस्टर्ड एक्सेप्ट वीपी, ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यू पेबल को छोड़ के आर्टिकल ऑफ द लेटर और पार्सल मेल विद द रिलेटिव रजिस्टर्ड एंड पार्सल लिस्ट वेयर प्रिस्क्राइब, ठीक है, रजिस्टर्ड और आर्टिकल और लेटर रजिस्टर्ड आर्टिकल या फिर रजिस्टर्ड लेटर या फिर पार्सल्स, ठीक है, विद उनकी जो लिस्ट होती है अपनी अपनी उसके साथ, रिलेटिव लिस्ट के साथ। आगे है स्पीड पोस्ट आर्टिकल, स्पीड पोस्ट के आर्टिकल हो सकते हैं बीओ बैग में कंटेंट, है ना। और वैल्यूपेबल और सीओडी भी हो सकते हैं। वैल्यूपेबल और सीओडी आर्टिकल ऑफ द लेटर और पार्सल मेल पोस्टेड और रिटर्न एज अनडिलीवर्ड, पार्सल मेल आर्टिकल पोस्टेड और रिटर्न एज अनडिलीवर्ड, है ना। ई मनी ऑर्डर पेड, ई मनी ऑर्डर रिटर्न पेड, एसबी पासबुक एंड एसबी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये सभी जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये सभी बीओ बैग के कंटेंट्स होते हैं। आगे हमारे पास और भी है इसमें ई पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज एंड कनेक्ट डॉक्यूमेंट, कैश बैक कंटेनिंग रेमिटेंस, ठीक है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर फॉर पेमेंट। और है द अकाउंट बैग मस्ट ऑलवेज कंटेन अ बीओ डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट फिल्ड बाय द बीओ, ठीक है, जो अकाउंट बैग होता है बीओ का उसमें हमेशा एक बीओ की डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि फील्ड होनी चाहिए बीओ के द्वारा, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे ओपनिंग ऑफ बीओ एंड कैश बैग, कैश बैग की ओपनिंग कैसे की जाती है और बीओ बैग की। द बीओ बैग रिसीव्ड विल बी मेड ओवर अंडर रिसीव्ड टू द ट्रेजर बाय द मेल और डिलीवरी डिपार्टमेंट, जो भी बीओ बैग रिसीव्ड होते हैं उनको अंडर रिसिप्ट आगे ट्रेजरर और मेल डिपार्टमेंट को ट्रेजर को दे दिया जाता है मेल और डिलीवरी डिपार्टमेंट की तरफ से। एंड ही शुड एग्जामिन, ठीक है, और उनको सबसे पहले एग्जामिन करना है बैग को, देखना है कि सील सही है, कॉर्ड सही है इसकी, या फिर जो लेबल और कंडीशन है बैग की वो बिल्कुल सही है, और ओपन करना है उसको उसके बाद सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में, ठीक है। और दोनों ही ये ऑफिशियल जो होंगे दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए अपने आप में कि जो भी इंश्योर्ड आर्टिकल और एंटर्ड है बीओ में, बीओ स्लिप में और डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, है ना, रजिस्टर और पार्सल लिस्ट में, या फिर जो भी केस है इसमें केस में हैव बीन रिसीव्ड दैट देन देयर कंडीशन इज़ गुड, ठीक है, जो जो भी इसमें आर्टिकल है लिस्ट में और बैग में बताए हुए उनकी जो कंडीशन है वो गुड है, वेट करेक्ट है और जॉइंटली इनिशियल्ड है ना, डॉक्यूमेंट्स विच द आर्टिकल आर एडवाइज इन टोकन ऑफ हैविंग कैरिड आउट दीज चेक्स, ठीक है। तो जितने भी चेक्स हैं वो सभी सही हैं। और आगे जो सब अकाउंट असिस्टेंट शुड ऑल्सो सी, सब अकाउंट असिस्टेंट को ये देखना भी ज़रूरी है कि जो इंश्योर्ड आर्टिकल है वो हैज़ बीन फॉर ए सम इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट, ठीक है, जो इंश्योर्ड आर्टिकल है वो भी प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ही उसे इंश्योर किया गया है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और
वैल्यू ऑफ एनी इरेगुलरिटी डिटेक्टेड, अगर कोई इरेगुलरिटी डिटेक्ट होती है तो उसकी वैल्यू क्या है ना, ही शुड नोट इन एरर बुक, अगर कोई भी इरेगुलरिटी आती है तो उसको एरर बुक में लिखना है और ब्रिंग उसको लाना है नोटिस में पोस्ट मास्टर की। और अगर कोई भी कैश कंटेन इन द बीओ बैग विल बी टेकन आउट, ठीक है, अगर कोई भी कैश कंटेंट है बीओ बैग में तो वो निकाला जाएगा ट्रेजरर के द्वारा, और बीओ बैग विद द रेस्ट ऑफ इट्स कंटेंट विल बी हैंड ओवर टू एट वंस टू द सब अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है। बैग से कैश निकाला जाएगा ट्रेजरर के द्वारा और बैग को हैंड ओवर कर दिया जाएगा सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा एक बार में। द सब अकाउंट असिस्टेंट विल इमीडिएटली लुक थ्रू द बीओ डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, और जो सब अकाउंट असिस्टेंट है वो इमीडिएटली उसके बाद लुक थ्रू देखेंगे बीओ की डेली जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, और उसमें देखेंगे कि वेदर एनी रेमिटेंस इज़ एडवाइज एज सेंट, ठीक है, कि वहाँ पे कहीं पे कोई रेमिटेंस तो नहीं मांगा गया है ना भेजने के लिए, और द अकाउंट ऑफिस इन द बैग जस्ट ओपन, ठीक है, और जो अकाउंट ऑफिस में जब बैग ओपन होगा, इफ़ अ रेमिटेंस इज़ एडवाइज, अगर कोई रेमिटेंस एडवाइज्ड है पर कैश नहीं है ना, कैश में नहीं मांगा है, स्टैम्प्स वगैरह में मांगा है, कैश हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक है, अगर कि रेमिटेंस मांगा गया था बीओ से पर जो है बीओ की तरफ से उस बैग में कोई भी कैश रिसीव नहीं हुआ, और इफ़ देयर आ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द अमाउंट एडवाइज्ड, ठीक है, और अगर कोई कमी ऊपर ऊंच नीच है उसमें कोई अंतर है ना, जो अमाउंट एडवाइज़ किया गया था और जो अमाउंट मिला है तो एक्चुअली रिसीव्ड है, तो पोस्ट मास्टर को इसमें बताया जाएगा, और पोस्ट मास्टर इसमें जो है समन टू द स्पॉट एंड विल मेक एन इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और इसमें एक इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन चलाया जाएगा। काफ़ी लंबा था। और आगे आता है हमारे पास कैश बैग रिसीव्ड इन बीओ बैग शुड बी एग्जामिन्ड, ठीक है, जो कैश बैग होता है बीओ बैग में उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए, और टू सी द कंडीशन ऑफ द बैग, ठीक है, और उसकी जो है कंडीशन बैग की देखी जानी चाहिए, लेबल कॉर्ड सील जो है सही होने चाहिए, अगर लेदर का कैश बैग है तो यूज़ किया गया है तो कंडीशन ऑफ लॉक्स, ठीक है, उसकी जो लॉक्स की कंडीशन है वो सही होना चाहिए, वेट जो है वो सही होना चाहिए, और फिर ओपन किया जाना चाहिए, एंड देयर कंटेंट शुड बी काउंटेड इन अकॉर्डेंस, ठीक है, और उसके जो कंटेंट्स है कैश बैग के उनको अकॉर्डिंगली जो भी उसके प्रोसीजर है उसके अनुसार उसे काउंट किया जाना चाहिए विद द प्रोसीजर लेट डाउन इन रूल नंबर 41, रूल नंबर 41 में इसका प्रोसीजर है, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। चेक एंड डिस्पोजल ऑफ कैश रिमिटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे है अगला हमारे पास रिमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफिसेज by post enclosed in cash bag should be compared with the entries in the BO daily transaction report in which they are written up and dealt with according to the procedure laid in rule number 41, ठीक है। तो अगर कोई भी रेमिटेंस रिसीव्ड होते हैं ब्रांच ऑफिस से इनक्लोज कैश बैग में तो उन्हें कंपेयर किया जाना चाहिए जो उन्होंने बीओ की डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके साथ अगला है रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम branch office by a special carrier should be dealt with accordingly to the procedure laid down in 39, ठीक है। अगर कोई स्पेशल कैरियर के द्वारा ब्रांच ऑफिस से रेमिटेंस मिला है तो उसको रूल नंबर 39 के हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे इफ़ अ रेमिटेंस ऑफ कैश is shown in BO daily transaction report as sent to the post office through a special carrier, the sub-account assistant should see the receipt of the money has been acknowledged by the carrier on the BO daily transaction report, ठीक है। तो अगर कोई स्पेशल कैरियर के द्वारा जो है रेमिटेंस भेजा गया है पोस्ट ऑफिस के लिए तो सब अकाउंट असिस्टेंट को ये देखना ज़रूरी है कि रिसिप्ट जो है रिसिप्ट मनी की उसको एक्नॉलेज किया गया है कैरियर के द्वारा बीओ की डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे, आगे है हमारे पास चेकिंग ऑफ बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, बीओ की डेली जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है उसको चेक करना। द एंट्रीज अगेंस्ट द आइटम कैश रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट ऑफिस एक्सेट्रा शुड बी कंपेयर्ड बाय द सब अकाउंट असिस्टेंट विद द एंट्रीज इन द कॉपी ऑफ द बीओ स्लिप ऑन रिकॉर्ड and he should initial and date it and the entries in the letter in token of having carried आउट ही दिस चेक, ठीक है। तो जो भी एंट्रीज होगी अगेंस्ट इस हेड के अगेंस्ट कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट ऑफिस उनको कंपेयर करना ज़रूरी है सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा
एंट्रीज में बीओ की जो कॉपी होती है बीओ स्लिप की, उसमें जो रिकॉर्ड होगी, ठीक है, और वहाँ पे अपने इनिशियल डेट्स वगैरह डेट एंट्री उनको करना ज़रूरी है, ठीक है। आगे है द सब अकाउंट असिस्टेंट शुड वेरीफाई द एंट्रीज अगेंस्ट द अदर अकाउंट आइटम्स, ठीक है। वेरीफाई इनको करना है ज़रूरी कि अदर अकाउंट आइटम्स विद रेफरेंस ऑफ टोटल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल ऑन द रिवर्स ऑफ द बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है। और किसके रेफरेंस में, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स होगी रिवर्स में बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के, उसके। और ही मस्ट ऑल्सो वेरीफाई द टोटल एंड बैलेंस, और उनको ये वेरीफाई करना भी ज़रूरी है जो टोटल बैलेंस है कि वो बैलेंस हेल्ड बाय बीओ है, जो भी बैलेंस बीओ ने रखा है विद वो लिमिट के अंदर है कि नहीं, जो फिक्स्ड है अकाउंट ऑफिस के द्वारा, ठीक है। एवरी केस इन विच एन एक्सरसाइज बैलेंस अपीयर टू हैव बीन रिटेन शुड बी ब्राउट टू द नोटिस टू द पोस्ट मास्टर। अगर कोई भी एक्सेसिव कैश, ज़्यादा कैश अगर बीओ के द्वारा हेल्ड किया गया है तो वो केस जो है वो पोस्ट मास्टर के सामने लाना ज़रूरी है उनको। वो शुड रिपोर्ट इन टू द सब डिविजनल इंस्पेक्टर, और जो पोस्ट मास्टर है वो इसको जो है सब डिविजनल इंस्पेक्टर के लिए रिपोर्ट करेंगे। एंड द करेक्टनेस ऑफ द लाइबिलिटीज़ एग्जिबिटेड बाय द बीपीएम्स इन देयर बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है। और जो करेक्टनेस है लाइबिलिटीज़ की जो बीपीएम्स के द्वारा की जानी होती है ना, एग्जिबिट की जानी होती है, वो बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में है ना। ऑल्सो शुड बी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड बाय रेफरेंसेस ऑफ डीपीएम्स एंड बीओ स्लिप्स, ठीक है। और ये ऑल्सो फ्रीक्वेंटली टेस्टेड होने चाहिए रेफरेंस जो है डीपीएम्स और बीओ स्लिप्स से। द सब अकाउंट असिस्टेंट शुड ऑल्सो वेरीफाई द बैलेंस एंड एट क्रेडिट, ठीक है, बैलेंस एट क्रेडिट ऑफ एसबी अकाउंट्स बिफोर एक्सेप्टिंग द लाइबिलिटीज एग्जिबिट इन द बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है। और ऑन सब अकाउंट on account of SB withdrawals, any serious inaccuracies or under delays in payment of e-money order and SB warrant of delivery of valuable or COD articles should be reported to the sub-divisional inspector or superintendent as the case में required, ठीक है। जैसा भी केस रिक्वायर होगा, अगर कोई भी इरेगुलरिटी आती है या फिर इनएक्यूरेसी आती है पेमेंट में ई मनी ऑर्डर के या फिर एसबी विड्रॉल्स के, सेविंग बैंक विड्रॉल्स के, या वैल्यूपेबल आर्टिकल्स से सीओडी आर्टिकल्स के, तो वो जो है रिपोर्ट किया जाना चाहिए सब डिविजनल इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट को। तो आगे हमारे पास है द बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट शुड बी साइंड, ठीक है। जो बीओ की डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वो साइन और स्टैम्प्ड होनी चाहिए बाय द सब अकाउंट असिस्टेंट एंड आफ्टर दे हैव बीन एग्जामिन्ड एंड साइंड बाय द हेड पोस्ट मास्टर एंड दे शुड बी फिल्ड इन अ डेली बंडल, ठीक है। सब अकाउंट असिस्टेंट ने उसे एग्जामिन कर दिया, साइन कर दिया, उसके बाद हेड पोस्ट मास्टर को दे दी जाएगी और फिर डेली बंडल में उन्हें बांध दिया जाएगा। आगे है डिस्पोजल ऑफ कंटेंट ऑफ बीओ बैग, ठीक है। जितने भी कंटेंट होते हैं बीओ बैग के उनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है। ऑल आर्टिकल वेदर पेड और अनपेड, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड रिसीव्ड इन बीओ बैग शुड बी इम्प्रेस्ड ऑन द बैग विद द डेट स्टैम्प बिफोर दे आर मेड ओवर, ठीक है। जितने भी आर्टिकल चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, बीओ बैग में जितने भी डाले जाएंगे उनको इम्प्रेस्ड किया जाएगा उनके बैग में डेट स्टैम्प के साथ, ठीक है, जब उनको मेड ओवर करने से पहले, इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिशियल कंसर्न, ठीक है। आगे है एज रिगार्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल एंड रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच ऑफिसेज the unpaid station article should be made over to postmaster, the paid station article to the delivery assistant, ठीक है। जो भी स्टेशन आर्टिकल या फिर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल अनपेड बीओ से आते हैं तो उन्हें अनपेड वालों को पोस्ट मास्टर को दिया जाएगा और जितने भी पेड स्टेशन आर्टिकल्स होंगे उनको डिलीवरी असिस्टेंट को दिया जाएगा। द आर्टिकल पेड एंड अनपेड रिटर्न एज अनडिलीवर्ड टू द डिपॉजिट असिस्टेंट एंड अदर आर्टिकल्स टू द सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। अगर कोई भी रिटर्न हुए तो वो जाएंगे डिपॉजिट असिस्टेंट को और बाकी जाएंगे सॉर्टिंग असिस्टेंट को, ठीक है। रजिस्टर्ड
आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल एंड मेल पोस्टेड इन बीओ, जितने भी रजिस्टर्ड आर्टिकल होंगे बीओ में पोस्टेड होंगे जो उनको भेजा जाएगा रजिस्टर्ड आर्टिकल रिटर्न एज अनडिलीवर्ड, अगर वो रिटर्न होते हैं एज अनडिलीवर्ड, एंड द रिसिप्ट साइन बाय द addressee of the VP. In short article delivery should be made over to the registration assistant. तो उसकी जो है रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट को डिलीवरी दी जाएगी। और जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल होते हैं बीओ से रिटर्न होते हैं अगर, तो अनडिलीवर्ड शुड बी मेड ओवर टू स्पीड पोस्ट असिस्टेंट। ठीक है, आगे है यहाँ पे पार्सल मेल आर्टिकल। जो भी पार्सल मेल आर्टिकल होंगे अगर वो फ्रॉम द बीओ मनी, ठीक है, अगर वो बीओ से अनडिलीवर्ड वापस आते हैं तो उन्हें भेजा जाएगा पार्सल मेल असिस्टेंट को। ठीक है, पार्सल मेल असिस्टेंट। आगे है ई मनी ऑर्डर, अगर ई मनी ऑर्डर रिटर्न होते हैं अनपेड तो उन्हें ई मनी ऑर्डर असिस्टेंट को दिया जाएगा। सेविंग बैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेविंग बैंक डॉक्यूमेंट जो होते हैं एप्लीकेशन फ्रॉम एप्लीकेंट फॉर विड्रॉल, वारंट ऑफ पेमेंट, पासबुक एंड e-post office certificate document received from the BO should be dealt with the accordance with the rule number 53 and 54 of volume, है ना। सेविंग बैंक के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं अगर वो बीओ से आते हैं तो वो 53 और 54 में जो है उनके अकॉर्डिंग उन्हें डेल्ट किया जाएगा, उनकी डील की जाएगी। आगे है हमारे पास फॉर ऑल द अदर रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, COD, जितने भी अदर आर्टिकल्स होंगे उनको रिसीव्ड होते हैं वो बीओ से, तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द असिस्टेंट टू वूम दे आर ट्रांसफर्ड शुड बी टेकन ऑन द हैंड टू हैंड रिसिप्ट बुक। ठीक है, जिस जिस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट को वो देने चाहिए उन असिस्टेंट्स को दिए जाएंगे हैंड टू हैंड रिसिप्ट बुक्स के द्वारा। ठीक है, तो आगे हमारे पास डिस्पोजल ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स, इसमें है हमारे पास इन नॉन CSI BO BPM shall return the VPMO valuable money order from to its account office to rebooking। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला डिस्पोजल ऑफ वैल्यूएबल मनी ऑर्डर आर्टिकल रिसिप्ट। ठीक है, नंबर 2 इसका वो है इन नॉन CSI BO। ठीक है, जो CSI BO नहीं है वहाँ पे BPM को जो है वैल्यूएबल मनी ऑर्डर को है फ्रॉम टू इट्स अकाउंट ऑफिस। ठीक है, इसके अकाउंट ऑफिस में भेज देना चाहिए रीबुकिंग के लिए और कलेक्ट द अमाउंट ऑफ COD एंड अकाउंट ऑफ द फॉर द सेम। ठीक है, और आगे है इन केस ऑफ CSI BO, अगर CSI BO है तो डिलीवरी ऑफ VP और COD आर्टिकल एंड VPMO बुकिंग हैड टू बी डन इन RICT डिवाइस and the accounting of VPMO and COD credit will reflect automatically in the BO daily transaction report। ठीक है, तो आगे है चेक ऑफ BO सीरियल नंबर्स। ठीक है, BO के सीरियल नंबर्स का चेक यहाँ पे है हमारे पास इंस्टेड ऑफ चेकिंग BO सीरियल नंबर्स सिंस RICT इज इंट्रोड्यूस वेन एवर रजिस्टर्ड। ठीक है, तो स्पीड पार्सल आर्टिकल रिसीव्ड फ्रॉम BO, the sub account assistant at SO should check the proper payment of postage by either by stamp or cash। ठीक है, तो अब जो BO सीरियल नंबर है उसको चेक करने की बजाय जब से RICT डिवाइस इंट्रोड्यूस हुए हैं तो जितने भी रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं इंक्लूडिंग इंश्योर्ड, ठीक है, तो अब जो सब अकाउंट असिस्टेंट है वो उसमें सिर्फ ये चेक करते हैं कि जो प्रॉपर पेमेंट है बाय पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स या फिर कैश वो पूरी की गई है कि नहीं। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ एरर एंड इरेगुलरिटीज़। अगर कोई एरर होता है या फिर इरेगुलरिटीज़ होती है उसकी एडजस्टमेंट कैसी होगी। if after the daily transaction report of the BO has been checked by account item is found incorrect, a similar course to that laid down in 49 should be followed। ठीक है, तो अगर कोई भी आफ्टर डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट चेक करने के बाद कोई भी अकाउंट आइटम फाउंड होती है जो इनकरेक्ट है तो जो रूल नंबर 49 में जैसे डील किया गया है वैसे ही इसे भी डील किया जाएगा। ठीक है, तो आगे चल पड़ते हैं, आगे देखते हैं 68 नंबर पे है हमारे पास स्टैम्प्स एंड कैश।
ठीक है। स्टैम्प्स एंड कैश इन ट्रांजिट बिटवीन द अकाउंट ऑफिस एंड इट्स बीओस, ठीक है। जो भी स्टैम्प और कैश ट्रांजिट की जाएगी बिटवीन अकाउंट ऑफिस और इसके बीओ में, द कैश रेमिटेंस एंड स्टैम्प एक्सचेंज बिटवीन एसओ एंड बीओ विल बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड इन सीएसआई एनवायरनमेंट, ठीक है। जो सीएसआई एनवायरनमेंट है उसमें तो स्टैम्प्स और जो भी कैश रिमिटेंस होगा बीओ और एसओ के बीच में एक्सचेंज, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ऑल्दो सब पोस्टमास्टर एट एसओ शुड पीरियडिकली चेक द कैश इन ट्रांजिट रिपोर्ट, ठीक है। फिर भी जो है सब पोस्ट मास्टर एसओ में उन्हें पीरियडिकली चेक करना होता है कैश इन ट्रांजिट रिपोर्ट को और स्टैम्प्स इन ट्रांजिट रिपोर्ट को, ठीक है, फॉर कंफर्मेशन फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट, सिर्फ ये प्रॉपर एडजस्टमेंट की कंफर्मेशन के लिए। इफ़ एनी अमाउंट इज फाउंड अनएडजस्टेबल फॉर द prolonged period, it should be intimate to divisional head for making intimate inquiry, ठीक है। अगर कोई अनएडजस्टेबल मिलता है प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए तो उसको जो है इंटीमेट करना चाहिए डिविजनल हेड को मेकिंग इमीडिएट क्वायरी के लिए, इंक्वायरी के लिए। तो अगला जो रूल है हमारे पास वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट एंड कैश एक्सेट्रा, ठीक है। सबसे पहला है इसमें नॉन सीएसआई पोस्ट ऑफिस। जो भी नॉन सीएसआई पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे जो है एसपीएम पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी अकाउंट्स जो है उनके करेक्टली होने चाहिए, पंक्चुअली रिटर्न होने चाहिए, और ऑफिस जो बिफोर ऑफिस आर क्लोज होने से पहले, ठीक है। और जनरली दैट जो अकाउंट्स के बैलेंस होने चाहिए वो करेक्ट होने चाहिए। एसओ में जहाँ पे एक और असिस्टेंट एम्प्लॉयड होता है एडिशन में एसपीएम के साथ, वो उस केस में जो असिस्टेंट है वो भी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होगा एसपीएम के साथ सेफ कस्टडी के लिए ऑफिस आवर्स के बाद, ठीक है। कि जितना भी मनी होगा उसकी पोस्टेज, पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, और जितने भी आर्टिकल प्रिस्क्राइब्ड है अकॉर्डिंग टू रूल जिनको सेफ कस्टडी में रखना ज़रूरी है, उन सभी की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एसपीएम और उस असिस्टेंट की। जो एसपीएम और असिस्टेंट है दोनों के पास जो है वो की होनी चाहिए लॉक्स की, आयन सेफ की, और जो उनके डिफरेंट पैटर्न्स होने चाहिए लॉक के, वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। और व्हेन हाउएवर ए ट्रेजर एम्प्लॉयड, ठीक है, अगर कहीं पे एक ट्रेजरर एम्प्लॉयड है, खजांची जो होते हैं वो एम्प्लॉयड है और द ड्यूटीज़ ऑफ ट्रेजरर आर परफॉर्म बाय एन अटेंडेंस, है ना, या फिर जो असिस्टेंट है उसके द्वारा ही जो ट्रेजरर है उसकी ड्यूटीज़ जो है वो की जा रही है। द हेड ऑफ द डिवीजन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसपीएम एंड द ट्रेजरर ऑफ और द असिस्टेंट विल बी द सेम एज दोज ऑफ द हेड पोस्टमास्टर एंड ट्रेजरर इन एचओ, ठीक है। तो उनकी वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जैसी एचओ और एचओ में ट्रेजरर और हेड पोस्ट मास्टर की होती है, वैसे ही उस एसपीएम और असिस्टेंट की भी होगी, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ठीक है, व्हेन द अकाउंट्स आर क्लोज्ड द असिस्टेंट मस्ट वेरीफाई द बैलेंस शोन इन द एसओ अकाउंट बाय काउंटिंग द कैश, ठीक है। अकाउंट्स क्लोज हो गए, उसके बाद जो असिस्टेंट है उनको वेरीफाई करना ज़रूरी है जो भी बैलेंस शो है एसओ अकाउंट में, कैश काउंट करके, पोस्टेज, स्टैम्प एक्सेट्रा सभी को, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है 79 रोल नंबर में, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द एसपीएम मस्ट वेरीफाई हिमसेल्फ राइट अप द सब अकाउंट, ठीक है। एसपीएम को भी अपने जो है लिखना चाहिए एसओ अकाउंट में। हम आगे देखेंगे रूल नंबर 69 ए। अब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट मास्टर इन एटीएम, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स में अटैच टू देयर ऑफिस, जो उनके ऑफिस से अटैच्ड हो गए, वहाँ पे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पोस्ट मास्टर की। सबसे पहले नंबर ए, यहाँ पे पोस्ट मास्टर वेयर एटीएम इज सिचुएटेड हैज़ द कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द एटीएम एंड इट्स ऑपरेशन ऑन अ डेली बेसिस। He is responsible to keep the ATM open by 24/7 and he has accompanied the CRA cash replacement agency every time for cash loading at the ATM, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लीट ओनरशिप उनके पास है ऑपरेशंस की डेली बेसिस में, और वही रिस्पॉन्सिबल है 24/7 उसको ओपन करने के। तो आगे है, पोस्ट मास्टर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ एटीएम रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स इन द डेली
transaction report on the day and cash loading in ATM. He should ensure the ATM cash loading transaction is reflected under the account head cash balances in ATM or in the Paytm side. In the payment side of daily transaction report, postmaster has to tally the amount with the cash slip handed over to CRA. ठीक है, तो कैश जो पोस्टमास्टर है वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि जितना कैश एटीएम में डाला जा रहा है वो सभी जो है कैश बैलेंस इन एटीएम की जो अकाउंट लिस्ट है उसमें अकाउंट हेड में वो होना चाहिए, और जितना कैश पेमेंट साइड में उन्होंने CRA कैश रिप्लेसमेंट एजेंसी को दिया है एटीएम में लोड करने के लिए, वो उसकी जो है कैश स्लिप्स हैंडेड ओवर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे 70 पे वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस बाय सब पोस्ट मास्टर। ठीक है, सब पोस्ट मास्टर के द्वारा बैलेंस का वेरिफिकेशन नंबर 1 पे है इसमें, काउंट द कैश इन ऑफिस एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोस्टेज एंड अदर stamps of the office and satisfy himself that the amount are as certain cover the balance shown in the SO account। ठीक है, कैश कैलकुलेट कीजिए, जो भी पोस्टेज और नॉन पोस्टल स्टैम्प्स हैं उनकी वैल्यू लगाइए, और जो आप सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि जो अमाउंट है वो एज सर्टेन है, कवर करता है जो बैलेंस शो हो रहा है एसओ अकाउंट में। दूसरा है रेफर द कॉलम for remark, refer the column for remark of the SO account, and if any amount is shown there as in deposit, satisfy himself that the amount is held in cash। ठीक है, तो आगे है 71 ट्रेजरर्स कैश बुक, जो ट्रेजरर है उनकी कैश बुक। तो ये है इन द CSI environment it is maintained in system using respective T codes। ठीक है, तो CSI एनवायरनमेंट में तो ये मेंटेन की जाती है सिस्टम से, है ना, यूजिंग रेस्पेक्टिव टी कोड्स। और इन नॉन CSI पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, द SPM ट्रेजरर इज़ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग फिलिंग एंट्री। ठीक है, जो SPM होते हैं और ट्रेजरर होते हैं वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंट्रीज करने के लिए राइटिंग में, है ना, फिलिंग एंट्रीज ऑफ द ट्रेजर कैश बुक, है ना, ट्रेजर की कैश बुक में एंट्रीज करने के लिए इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा ऑन डेली बेसिस, जो भी उसका प्रिस्क्राइब परफॉर्मा होता है दिया गया उसमें डेली बेसिस में। और जो SPM और ट्रेजर है वो साइन करेंगे ट्रेजर कैश बुक को एट द एंड ऑफ द डे एंड द साइन द सेम इन द टोकन ऑफ जेन्युइननेस। ठीक है, तो अगला रूल है हमारे पास रूल नंबर 72, कस्टडी ऑफ पोस्टेज एंड अदर नॉन पोस्टेजल स्टैम्प्स। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है जितनी भी पोस्टेज स्टैम्प्स होती है और नॉन पोस्टेज स्टैम्प्स होती है उन्हें सेफ़ में रखना ज़रूरी है। ठीक है, पर उसे ज़्यादा सेफ़ रखने के लिए सेफ़ में रखने से पहले उसे जो है एक बॉक्स में रखना ज़रूरी है, वुड या फिर टीन के। ठीक है, अगर ये कन्वीनियंट नहीं होता है इसे अंदर सेफ़ में रखना, तो इसके लिए जो है एक बॉक्स रखा जा सकता है इस पर्पज़ के लिए, कार्डबोर्ड बॉक्स या फिर ब्लैंक बुक होती है जो वो उसमें। ठीक है, इन्हें रखा जा सकता है स्टैम्प्स को सेफ के अंदर। ठीक है, तो और जो डे टाइम होता है, डे टाइम में जो ग्रेटर पोर्शन होता है स्टॉक्स का, स्टैम्प्स का, वो सभी जो है वो रखा जाएगा सेफ में ही, और सिर्फ उतना ही जितना रिक्वायर होगा डे में सेल्स के लिए, और जितना भी रिक्वायर होगा उस डे के लिए उतना ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये था। आगे है यहाँ पे 73 पे हमारा ये है डिसबर्समेंट ऑफ पे। द पे एंड अलाउंसेज आर बीइंग क्रेडिटेड इनटू द गवर्नमेंट सर्वेंट रिस्पेक्टिव SB अकाउंट। ठीक है, जो पे हुए वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो उनके अकाउंट में आती है। आगे है डिस्पोजल ऑफ एक्विटेंस रोल्स। ठीक है, एक्विटेंस रोल्स हैं जो उनका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। ऑल पेमेंट इंक्लूडिंग द disbursing of pay shall be made by electronic signed payment advice for direct credit through POSB bank account, provided that one time relaxation may be granted for payment by the authorized node at authorized recognized mode in cash in cases of hardship where the reason are duly approved by the head of the department and the financial advisor. Hence the payment through acquittance rolls by taking signature in physical copy on affixing the revenue stamp stand discontinued। ठीक है, जो भी पेमेंट्स वगैरह होगी वो ऑनलाइन होगी, इलेक्ट्रॉनिक साइंड पेमेंट एडवाइस के द्वारा होगी, POSB बैंक में डायरेक्ट। ठीक है, जो भी प्रोवाइडेड है
उनके द्वारा, और एक बार कर सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हार्डशिप में वेयर द रीजंस आर ड्यूली अप्रूव्ड बाय द, अगर कोई रीजंस है जो, तो वो हार्डशिप में एक बार कर सकते हैं आप, उसको रिकॉग्नाइज मोड से, ओनली वन टाइम, ठीक है। तो वन टाइम रिलैक्सेशन है इसके लिए। बाकी जो है ये स्टैंड डिसकंटिन्यू है, डिस्पोजल ऑफ एक्विटेंस रोल के द्वारा इसको करना। तो आगे है यहाँ पे, फॉर स्पेशल केसेस द फॉलोइंग एग्जिटिंग प्रोसीजर में बी फॉलोड, ठीक है। अगर कोई स्पेशल केसेस हो गए उनमें क्या मेजर फॉलो किए जाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले, एज सुन एज द पे, ठीक है, एज सुन एज द पे ऑफ द ऑल officials has been disbursed, the acquittance roll should be signed by the SPM and forwarded without delay to the HO entered on the reserve of the SO daily transaction report, ठीक है। एज सुन एज द पे, ठीक है। जैसे ही पे निकलने से पहले, पे डालने से पहले ऑफिशियल्स की डिस्बर्स होने से पहले एक्विटेंस रोल को साइन करके एसपीएम के द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा एचओ को, है ना। एंटर्ड ऑन द रिजर्व ऑफ द डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी होगी, ठीक है। आगे है, द रिसिप्ट इन द एक्विटेंस रोल शुड नॉट बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द डेली कैश बैलेंस ऑफ द ऑफिस, ठीक है। द अमाउंट पेड फ्रॉम द डे टू डे शुड बी charged at once to GL code on the date of payment. The number of acquittance roll being seated in support of the change of the remark. Roll will follow being made on the reverse on the daily transaction report in the HO. The head postmaster at the time of carrying out the check prescribed by clause 22 of rule 60C by the FHB volume 2 should circumstance these entries and satisfy himself by reference to the post office establishment pay bill that the progressive total of the amount disbursed from the day to day, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये तो काफ़ी हाई लेवल का आ गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे देखते हैं हम, ठीक है। पेमेंट ऑफ द ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस होगी उनकी पेमेंट है। अमाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसका जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट टू द रिस्पेक्टिव एसबी अकाउंट, ठीक है, जिसके भी होगा सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आगे, पेमेंट ऑफ कॉन्टीजेंट चार्ज, छुटकर जो भी चार्जेस होते हैं उनके कॉन्टीजेंट चार्ज सच एज चार्ज ऑन अकाउंट of the convenience of heavy mails, cost of repair to furniture, etc. should be paid from the cash balances of the office and charged to the concerned GL code. Particulars of the charges should be entered on the reserve of SO daily transaction report, and the voucher appearing to them should be submitted to the HO with the daily transaction report in support of the charges, ठीक है। जो भी contingent charges होंगे उनको जो है GL कोड के माध्यम से ऑफिस की जो कैश बैलेंस है वहाँ से चार्ज किया जाएगा, और जो पार्टिकुलर्स या जो वाउचर्स वगैरह है ट्रांजैक्शन को SO डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के साथ HO में भेजा जाएगा इन सपोर्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आगे रिफंड, रिफंड में क्या है, SPM in the selection grade are empowered to sanction the refund of the fee realized from the sender or the addressee of the valuable article when his complaint relating to it is found to be well grounded, but should submit application for all other refund of the divisional head to the divisional head for disposal. In other SOs, all application for refund should be submitted to their divisional officer for जो SPM होते हैं सिलेक्शन ग्रेड के, वो एम्पावर्ड होते हैं सेक्शन करने के लिए रिफंड, ठीक है। अगर उनको फीस रिलीज रिफंड के लिए और जो फी रिलीज़ करने के लिए टू द सेंडर की या फिर एड्रेस, जो भी उन्होंने वैल्यूएबल आर्टिकल के रिलेटेड अपनी कंप्लेंट की थी वो वेल ग्राउंडेड है, वो सही है कंप्लेंट, तो वो SPM जो सिलेक्शन ग्रेड से होते हैं, ठीक है,
वो एम्पावर्ड होते हैं। बाकी अदर एसओज में जो भी एप्लीकेशंस होती है उसके लिए डिविजनल जो हेड होते हैं वो उनके लिए सबमिट की जाती है रिफंड के लिए। आगे है, ऑल रिफंड शुड बी शोन इन द अकाउंट अंडर द हेड कंसर्न जीएल कोड। ठीक है, जितने भी रिफंड हो गए वो शोन होने चाहिए अकाउंट में कंसर्न जीएल कोड ऑन द डेट दे हैव मेड। ठीक है, और उस डेट में, जिस डेट में वो मेड किए गए, और एंड द रिसिप्ट ऑफ द पे शुड बी फॉरवर्ड टू एज अ वाउचर। ठीक है, और जो रिसिप्ट होगी पे की वो वाउचर के रूप में आगे भेज दी जाएगी एचओ पे। तो आगे चलते हैं, हम अपना 78 नंबर पे देख लेते हैं, प्रेपरेशन ऑफ एसओ अकाउंट। ठीक है, प्रेपरेशन कैसे की जाती है एसओ अकाउंट की, सब ऑफिस अकाउंट की। ठीक है, तो यहाँ पे है ए the amount of the postage due released on article of the letter mail received for delivery and of the cash remittance by the HO and revenue realized in cash through POS FM should be entered in the SO account परफॉर्मा PS 17। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है PS 17 में डाला जाता है क्या क्या, जो भी आपका रियलाइज कैश थ्रू POS FM या फिर रेमिटेंस कैश का। ठीक है, तो एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 21 22, ये रूल नंबर 22 21 22 आप एक बार दोबारा देख लीजिए। बिफोर द ऑफिस इज क्लोज्ड फॉर द डे द रिमेनिंग आइटम ऑफ द एसओ अकाउंट शुड बी रिटन अप इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, जो भी रिमेनिंग आइटम्स होगी ऑफिस क्लोज होने से पहले, उसे जो मैनर लिखा है उसके अनुसार लिखना होगा। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ एचओ अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट साइड में एसओ अकाउंट के बैलेंस ऑफ द प्रीवियस डे लिखा जाएगा, पिछले दिन का बैलेंस लिखा जाएगा, शुड बी ब्राउट फॉरवर्ड। ठीक है, ब्राउट फॉरवर्ड के रूप में उसे लिखा जाएगा। एंड इफ देयर हैव बीन एनी ट्रांजेक्शन इन द एसओ अंडर द सेवरल हेड इन द एसओ अकाउंट द टोटल अमाउंट शुड बी एंटर्ड इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। ठीक है, और उसके बाद जो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है एसओ में सेवरल हेड्स, अलग अलग हेड्स के अंडर, तो अपने अपने कॉलम में उनको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे देखेंगे व्हेन कैश हैज़ बीन। दूसरा है व्हेन कैश हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम एसओ फ्रॉम अदर एसओ द नेम ऑफ द एसओ। ठीक है, अगर किसी अन्य एसओ से कैश रिसीव्ड होता है तो उस एसओ का नाम लिखा जाएगा और कितना कैश रिसीव्ड हुआ है वो लिखा जाएगा, है ना, कॉलम फॉर रिमार्क और नोट किया जाएगा इसे कॉलम फॉर रिमार्क में। इफ़ कैश इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ट्रेजरर बैंक। ठीक है, अगर ट्रेजरी या फिर बैंक से कैश ड्रॉ किया गया है तो जो अमाउंट है वो क्रेडिट शुड एग्री विद दैट शोन इन द वाउचर रिटर्न टू द ट्रेजरी और बैंक। ठीक है, जो अमाउंट है वो क्रेडिट होगा और जो उसकी एग्री के लिए जो वाउचर है वो रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, तो आगे है द टोटल अमाउंट ऑफ पोस्टेज ड्यू रियलाइज्ड बाय एसओ, जो टोटल अमाउंट है पोस्टेज का, है ना, वो लिखा जाएगा। और द नेम ऑफ एसओ विच कैश मे हैव बीन रिमिटेड शुड बी नोटिस्ड इन द कॉलम फॉर रिमार्क। ठीक है, एसओ का नाम जिसके लिए कैश रिमिट होना ज़रूरी है, रिमिट होना है ना, उसको नोटेड करना होगा कॉलम फॉर रिमार्क में। इफ़ अ रेमिटेंस, ठीक है, इफ़ अ रेमिटेंस इज मेड टू द ट्रेजरी बैंक द अमाउंट एंटर शुड एग्री विद द अमाउंट एक्नॉलेज बाय द ट्रेजरी बैंक। ठीक है, अगर रेमिटेंस किया गया है ट्रेजरी के लिए या फिर बैंक के लिए, तो जो अमाउंट आपने रेमिटेंस में एंटर किया है वो एग्री होना चाहिए जो एक्नॉलेजमेंट उन्होंने की है उसके लिए। ठीक है, तो ये पासबुक, ये आपको ध्यान रखना है, पासबुक ACG 8 एंड मेमोरेंडम ऑफ द रेमिटेंस ACG 11। ठीक है, आगे हमारे पास पर्टिकुलर ऑफ द मिसलेनियस रिसिप्ट एंड मिसलेनियस पेमेंट शुड बी डिटेल इन द कॉलम फॉर रिमार्क। मिसलेनियस पेमेंट्स होती हैं जो भी पार्टिकुलर्स होते हैं उसके, वो भी आपको कॉलम फॉर रिमार्क्स में लिखने चाहिए। आगे हमारे पास आ जाता है इन एडिशन टू द अकाउंट आइटम द फॉलोइंग फर्दर एंट्रीज शुड बी मेड इन द कॉलम फॉर द रिमार्क्स। ठीक है, क्या क्या एंट्रीज होगी, सबसे पहले यहाँ पे है नंबर ए द एनओसीज, द नंबर्स ऑफ द इंश्योर्ड आर्टिकल, है ना, केप्ट इन डिपॉजिट, वेट ऑफ कैश बैग्स एंड 2HO,
इन CSI एनवायरनमेंट में प्रेपरेशन ऑफ एसओ अकाउंट इज डिसकंटिन्यूड। CSI एनवायरनमेंट में जो है प्रेपरेशन एसओ अकाउंट की वो डिसकंटिन्यूड है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो अगला है हमारे पास चेकिंग बैलेंस ऑफ एसओ अकाउंट। ठीक है, एसओ अकाउंट का बैलेंस चेक करना। सबसे पहले द आइटम एंटर्ड ऑन द रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड ऑफ द एसओ अकाउंट शुड बी टोटल। जितने भी आइटम्स रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में एंटर्ड हुई है उनका टोटल होना चाहिए, और जो क्लोजिंग बैलेंस है आया उसके बाद डिडक्टिंग टोटल पेमेंट्स को डिडक्ट करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस जो आता है टोटल रिसिप्ट शुड बी एंटर्ड इन द अप्रोप्रिएट कॉलम, और जितने भी टोटल रिसिप्ट है उन्हें अप्रोप्रिएट कॉलम्स में एंटर करना चाहिए। और द इन नाइट पोस्ट ऑफिस, ठीक है, और जो नाइट पोस्ट ऑफिस है विल प्रिपेयर द डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ऑन संडे हॉलीडेज ऑल्सो। जो संडे और हॉलीडेज को भी नाइट पोस्ट ऑफिस है डेली रिपोर्ट बनाएंगे, है ना। इन द केस ऑफ एचओज और एचओज एंड एचओ डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन संडे हॉलीडेज ऑल्सो इफ़ दे आर केप्ट ओपन ऑन संडे और हॉलीडे ऑल्सो। ठीक है, अगर एचओज भी बनाएंगे अगर एचओ भी संडे और हॉलीडे को ओपन होते हैं। ठीक है, जिस दिन ओपन होंगे उस दिन डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बनेगी। एवरी डे बिफोर क्लोजिंग, हर दिन क्लोजिंग से पहले एसओ अकाउंट जो है वो एसपीएम वेरीफाई करेंगे, है ना। और जितनी भी आइटम उसमें एंटर्ड हुई है उनका कंपैरिजन होगा विद द कंडीशंस, है ना, कंसोलिडेशन, है ना, वाउचर एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद चेक करेंगे जो टोटल है रिसिप्ट का और इशू का, वो जो है रिजल्टिंग बैलेंस उसका वो चेक करेंगे। ठीक है, आगे है इसके बाद द एसपीएम मस्ट ऑल्सो वेरीफाई द ऑर्डर डिटेल ऑफ द बैलेंस। ठीक है, बिफोर द क्लोज ऑफ द ऑफिस इन फॉलोइंग मैनर। क्या मैनर है? कैश एंड करेंसी नोट्स बाय काउंटिंग ऑल द मनी बिलोंगिंग टू कैश बैलेंस actually found in the office. In addition, he should also check the stocks in various kind of inventory items. ठीक है, तो जो एसपीएम को है बैलेंसेस को जो है वो वेरीफाई करना ज़रूरी है। किस मैनर में? कैश और करेंसी नोट्स को काउंट करके कि वो पूरा है कि नहीं जो भी ऑफिस में फाउंड होता है, और जो स्टॉक्स है इन्वेंट्री में उसकी जो वैल्यू लगाकर। ठीक है, आगे हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ एसपीएम्स मंथली रिपोर्ट। एसपीएम की मंथली रिपोर्ट का प्रेपरेशन सबसे पहले इसमें है नंबर 1 पे एसपीएम्स मंथली रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एवरी मंथ इन परफॉर्मा PA17 बाय ईच एसओ एंड सबमिटेड टू द एचओ। द मंथली रिपोर्ट शुड बी रिटन अप डेली फ्रॉम द एंट्रीज इन द एसओ अकाउंट। ठीक है, तो PA17, ठीक है, फॉर्म क्या है? PA17 फॉर्म है एसपीएम की मंथली रिपोर्ट का, ये आपको याद रखना है। तो ये एसपीएम्स के द्वारा बनाई जाती है हर मंथ में और सबमिट की जाती है एचओ में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं, यह है द मंथली रिपोर्ट should also contain on the reverse static of the SB and NSC transaction, e-money order issued and paid by the SO and insured letter and parcel, valuable article, ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल एंड द ऑर्डिनरी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी मंथली रिपोर्ट होगी वो क्या क्या कंटेन करेगी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ई मनी ऑर्डर, एनएससी ट्रांजैक्शन, एसबी ट्रांजैक्शंस और एसओ की इंश्योर्ड लेटर पार्सल, वैल्यूएबल आर्टिकल और ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल, ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पार्सल जो भी पोस्टेड हुए एसओ से। ठीक है, और इसमें जो है नंबर of ordinary registered article, valuable article, letter mail posted at SO, ठीक है, on the first working day of the month under the heads postal service and other articles separately, the number of packets included in each। ठीक है, तो कितने पैकेट्स भेजे गए थे हर महीने की पहली तारीख को वो भी अलग हेड में। द स्टैटिक शुड बी एंटर्ड ऑन द रिवर्स ऑन द फॉर्म ऑन द लास्ट date of month. It should be dispatched to the HO on the next day, entered on the back of the daily transaction report, so as to reach the head office on the first of the next month। ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को एचओ में भेजा जाता है, हर महीने की आखिरी तारीख में बनाया जाता है, पहली तारीख के में एचओ में भेजा जाता है। आगे है इसमें टू फैसिलिटेट द preparation of the static to be entered on the reserve
reverse of the monthly copy of the SO account, as well as the preparation of any other return which may from time to time required by a statistical register in the prescribed form, should be maintained in each sub-office. The entries to be made under the different heads in the register should be filled in daily form. The appropriate report for the preceding day according to the instruction given in the beginning of the register। ठीक है, तो ये भी है। और क्या बनाया जाता है इसमें, और है द डिफरेंट बैलेंस। ठीक है, लास्ट हेड जो है इसका वो है द डिफरेंट बैलेंस, द डिफरेंट बैलेंसेस ऑफ कैश एंड स्टैम्प्स एज shown in the memo of the authorized balance of the SO itself should be written in the place provided for the reverse of the monthly copy of the SO account before the dispatch of the head office। ठीक है, तो जितने भी कैश स्टैम्प्स का मेमो में शो हो रहा है ऑथोराइज्ड बैलेंस एसओ के द्वारा, वो भी लिखा जाना चाहिए जो प्रोवाइडेड जगह है रिवर्स में मंथली कॉपी में एसओ अकाउंट के, वहाँ पे डिस्पैच होने से पहले हेड ऑफिस के लिए। ठीक है, तो 80 रूल नंबर 80 तक हमने आज देखा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी जो तैयारियां हैं वो कंटिन्यू रखें और बीच बीच में पढ़ते भी रहिए इसको एक बार ओवरऑल। बाकी हम इसमें से निकालेंगे क्वेश्चंस वगैरह सारे अच्छे से। तो मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।